Hello बच्चों, let's see this question and here this question says which one of the following is announced by the government in support of crop। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ अनाउंस की थी। ऑप्शन है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या फिर इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। देखिए गवर्नमेंट आपको पता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए उसको अपना सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करती रहती है। तो क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन ऑप्शंस में से कौन सी पॉलिसी या कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड किया था फार्मर्स को। तो वो था आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं एमएसपी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं एमएसपी। अब ये एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स वट एवर मे बी द प्राइसेस ऑफ द क्रॉप। देखो मार्केट में प्राइस का चाहे कोई भी रेट चल रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट पहले ही एक एग्रीमेंट साइन कर लेती है फार्मर्स के साथ कि जब आपकी ये फसल पककर तैयार हो जाएगी तो गवर्नमेंट आपसे ये फसल आपकी खरीदेगी और आपको आपकी इस फसल के लिए ये दाम दिया जाएगा। और फिर जब गवर्नमेंट खरीदती है ना तो वही सेम रेट सेम कीमत पे करती है, सेम रेट देती है गवर्नमेंट फार्मर्स को जिसके ऊपर जितने कीमत पर एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, तो मनी जो है ना तो इंक्रीज की जाती है ना डिक्रीज की जाती है, जितने पे एग्रीमेंट साइन किया गया था वही वैल्यू ऑफ मनी पे किया जाता है फार्मर्स को। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मान लीजिए इन फ्यूचर अगर वो क्रॉप फेलियर हो जाता है या उस फसल उस पर्टिकुलर क्रॉप के जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, लेकिन फार्मर्स तब अपने सेम रेट पर ही जो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने पहले फिक्स किया था उस पर ही अपना क्रॉप बेचेंगे, क्रॉप सेल करेंगे। तो ऐसे में फार्मर्स फायदे में रहते हैं, लेकिन नुकसान तब होता है जब मार्केट में उस पर्टिकुलर क्रॉप के या क्रॉप के प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो ऐसे में फार्मर्स को नुकसान के साथ वही सेम रेट पे गवर्नमेंट को बेचना पड़ता है जितने पे एग्रीमेंट साइन हुआ था। पर ये जो एमएसपी है ये फार्मर्स को तब उस कंडीशन से बचाता है जब क्रॉप फेलियर हो जाता है या मार्केट में क्रॉप का प्राइस डाउन हो जाता है। और एमएसपी फार्मर्स को इससे भी बचाता है कि वो मीडिएटर के द्वारा होने वाले एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें, इसीलिए एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी है ना ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एमएसपी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।